हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं इंग्लिश बाय डीके सर चैनल पे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा जो 2 नंबर का फिक्स आपके पेपर में आया है प्रीवियस ईयर के। देख लीजिए, ये प्रश्न आपके सामने सीधे पूछा गया था टेट में, एसएससी में और एयरफोर्स में। 3 एग्जाम्स में 1 नंबर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा दोस्तों। 2017, 18, 16 लगातार 3 साल पूछा गया है। बताना है इसमें कि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन, और यहां पे फिल करना दोस्तों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑप्शन नंबर ए, बी में लिखा है दैट ऑफ पाकिस्तान, सी में लिखा है दोज ऑफ पाकिस्तान, डी में लिखा है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आप लोग क्या करोगे दोस्तों? तो इसका सही आंसर जिन बच्चों ने कर दिया यहाँ पे बी, उन बच्चों का सही नहीं है। जिन बच्चों का बी था गलत है, जिन बच्चों का ए था उनका ही महागलत। सही आंसर दोस्तों यहाँ पे सी वाला ऑप्शन होगा। बट सी वाला ऑप्शन आखिर यहाँ पे सही क्यों हुआ, ये हम लोग सोचेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अभी मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। फिर से देखिए, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। आपको बताना दोस्तों किस पार्ट में एरर है, पहले ए में, बी में, सी में, या कोई एरर नहीं है। यू हैव टू टेल मी विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, विच ऑप्शन विल बी रॉन्ग। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों, सही आंसर यहां पे होगा वो हमारा सी हो जाएगा। बट सी क्यों होगा दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे आखिर में क्या है रूल कि यहाँ पे सी में एरर हो गया, यहाँ पे आंसर जो है हमारा वो सी हो गया। दोनों में सी आंसर क्यों हो गया, तो इसके लिए हम बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 चीज हमने बता दी आप लोगों को। अब हम टॉपिक को पढ़ा दें, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बने रहिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है इशारा करके बताना, संकेत करके बताना। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दोस्तों किसी को इशारा या संकेत करके बताना। जब हम किसी व्यक्ति को इशारा करके बताते हैं, संकेत करके बताते हैं कि भैया ये मेरा है और वो तुम्हारा है। अगर कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज, मान लो कि आपकी जिंदगी में कोई एक है और वो आपके बहुत ही करीब है, तो आप उसको बोल सकते हो दिस इज माई फ्रेंड, ठीक। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी कारणवश, कोरोना की वजह से, किसी की वजह से अगर आपको छोड़ के वो शहर से कहीं चली गई, दूर चली गई, तो आप उसको ऐसा नहीं कहोगे कि दिस। जब वो दूर चली गई आपसे, अब नहीं रही आपके पास, तो आप यहां पे बोल सकते हो दोस्तों दैट। यानी दूरी के लिए एक है सिंगल है तो दैट, पास है सिंगल है तो दिस, ठीक। अब उसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि सब दिस से बन जाता है दिस, दिस से बनता है दिस, और दैट से बनता है दोज। बात समझिएगा दोस्तों, आप लोग सिंपल सी बात है कि दिस का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, दिस इज माई सेल्फ, डीके सर ऐसे बोलते हैं, दिस इज बुक, दिस इज पेन, कुछ भी बोलो। लेकिन अगर वही चीज दूर चला गया ना, तो आपसे तो दैट बोलोगे, दैट वाज माय फ्रेंड, ठीक है। अब नहीं रहा इस दुनिया में तो दैट, अब है आपके साथ तो दिस। उसके जाते ही बहुत सारे आपके फ्रेंड्स आ गए आपकी जिंदगी में, तो दीज आर माय फ्रेंड्स। लेकिन किसी कारण बस सब छोड़ छाड़ के भाग गए, तो आप लोग बोलेगे दो आर माय फ्रेंड्स। तो आपने देखा दोस्तों, ये सिंगुलर, ये इसका प्लूरल, ये सिंगुलर, ये इसका प्लूरल। तो इनका यूज किया जाता है दोस्तों, याद रखना है पास्ट टेंस में, इसको याद रखना है दोस्तों, पास्ट टेंस में यूज होता है, इसको दिमाग रखना है। और इनका यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस में। लेकिन कब? जब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, बीते हुए समय की बात करें, तो यही चीज जब आप देखते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो पास्ट बन जाता है, और डायरेक्ट स्पीच में ये हमारा प्रेजेंट में रहता है। तो ये भी ध्यान देना है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइएगा तो दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका यूज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये पास के लिए, ये भी पास के लिए। नियर कोई चीज है आपके पास, कोई चीज अगर आपके पास में है तो दिस और दिस लगाते हैं। कोई चीज अगर आपसे दूर है तो वहां पे दैट और दोज लगाते हैं। ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, इतना पता चल गया बेसिक। सवाल पेपर में कैसे आया है, आइए हम आपको बता दें दोस्तों। अगर आपको देखना कि सब प्रश्न कैसे पेपर में आए हैं, तो आपको 2 पॉइंट ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट ये होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं, एक शहर का दूसरे शहर से हम तुलना करते हैं, तो आप सीधे बोल सकते हो कि सर अगर हमने बोला यहां पे कि यहां का शहर वहां के शहर से अच्छा है, तो नोट करके लिखिए, व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट प्लेस, व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट प्लेस, टू डिफरेंट पर्सन, टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब 2 अलग अलग चीजों से तुलना करें, उस कंडीशन में रूल अप्लाई करना है। ये नहीं कि तुमने कुत्ते की तुलना कुत्ते से कर ली, पर्सन की तुलना पर्सन से कर ली, नहीं। किसी स्थान की जगह
तुलना जब करेंगे तो दूसरे स्थान की जगह से करेंगे। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बोला पाकिस्तान, भारत के लोग किससे अच्छे हैं? पाकिस्तान के लोग से अच्छे, तो इंडिया के लोगों की तुलना हुई ना। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे सबसे पहले एक बात बताओ, द पीपल क्या है दोस्तों? ये नाउन है, समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये नाउन है। और यहां पे बताओ बेटा, यहां पे पीपल, यहां पे भी क्या है? नाउन है। आप बताओ नाउन क्या एक सेंटेंस में एक ही नाउन को दो बार लिख सकते हैं? नहीं ना, तो उसके जगह पर उसका प्रोनाउन लिखना पड़ता है। तो ये तो नाउन है बेटा, तो रिपीट तो करेंगे नहीं इसको बार बार लिख के। यानी प्रोनाउन का रूल मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में ही बताया है कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के प्लेस पे जो होता है, किसी के नाम को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। और यही वजह है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि पीपल कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, तो आपको ये भी पता चल गया कि ये सर है प्लूरल सब्जेक्ट। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो दैट का यूज करते हैं किसके लिए? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आता है सर पीपल की जगह पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? वहां इंडिया तो यहां पे है, पाकिस्तान तो दूर है, तो वहां के लोगों से तुलना कर रहे हैं ना, तो वहां पे दूरी के लिए हम लोग देखो दूज लगाए हैं। और प्रोनाउन का काम होता है दोस्तों नाउन को रिप्लेस करना, तो ये 100% सही हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरी बातों को समझिए यहां पे, तो आपको ये बेसिक रूल समझ में आ गया। सपोज अगर यहां पे पीपल ना होता, सपोज अगर यहां पे दोस्तों पीपल ना होता, यहां पे होता मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में आया था, सपोज यहां पे होता द क्लाइमेट ऑफ, समझिएगा, अगर यहां पे होता, ये पेपर में आया था, देख लीजिएगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे, ये सेम पेपर मैं बता दे रहा हूं यहां पे, द क्लाइमेट ऑफ, आप लोग इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर, और यहां पे फिर से बेटर के बाद देन आ गया दोस्तों, और फिर करना डैश 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 फिल करना, ठीक है। और यहां पे जहां जहां पे पाकिस्तान था, इसके जगह हमने लिखा यहां पे द क्लाइमेट, द सेम ऑप्शन लीजिए, द क्लाइमेट ऑफ पुणे, द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ ले लो, लखनऊ पहला ऑप्शन। बी में दिया है दैट ऑफ लखनऊ, और सी में दिया है दोज ऑफ लखनऊ, और डी में दिया नन ऑफ दीज। मेरे प्यारे बच्चों बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। गेस, मैंने समझा दिया है रूल, कंपेयर हो रहा है। देखो यहां पे क्लाइमेट नाउन है दोस्तों, पुणे वाले क्लाइमेट की तुलना लखनऊ वाले क्लाइमेट से हो रही है ना, पुणे वाले क्लाइमेट की तुलना लखनऊ वाले क्लाइमेट से हो रही है। तो हमें ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कंपेयर करते समय यहां पे ये देखिए कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक, और ये नाउन है, ये नाउन है, कैसा नाउन है? सिंगुलर। तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, नाउन का दो बार तो हम लोग रिपीट कर नहीं सकते, तो यहां पे ए वाला फिर से गलत हो गया। बी वाले में देखो दोस्तों दैट लगा है, अब यहां पे पुणे की तुलना उस वाले लखनऊ से कर रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 100% हमारा बी सही हो जाएगा। दोज क्यों गलत होगा? क्योंकि क्लाइमेट तो सिंगुलर है ना मेरे दोस्त, तो यहां पे सी वाला गलत हो जाएगा। आपने देखा यहां पे बी वाला। रूल क्या है, नोट करके लिख लीजिए, व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट प्लेस, टू डिफरेंट पर्सन और प्लेस, एट दैट सिचुएशन वी शुड यूज आफ्टर दैट। बात समझिएगा, दैट के तुरंत बाद मेरे प्यारे बच्चों दो केस आपको लिखना है, या तो आपको लिखना है सर दैट ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, और या तो लिखना है सर दोज ऑफ, या तो लिखना है सर दोज ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। बिल्कुल समझना है सब, ये नाउन क्या है? ये प्रॉपर नाउन है दोस्तों, यही वाला नाउन। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोज का प्रयोग हमें तब करना है जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट होगा दोस्तों? ये भी लिखना है प्लूरल सब्जेक्ट हो। और दैट का प्रयोग कब करना है दोस्तों? जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? सिंगुलर नाउन, ये प्लूरल नाउन। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठा लीजिए, कभी गलत नहीं होगा, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। एक नंबर का फिक्स यहां से आता है, मैं सच बोल रहा हूं, पेपर देख लीजिएगा दोस्तों, यहां से बाहर से नहीं आता। पढ़ाने को तो लोग कुछ भी पढ़ा सकते हैं, जो उनको आए, आपको ना एग्जाम में ना आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना हुआ है ना जो एग्जाम में आए। पता चला कि हम आपको खूब टफ क्वेश्चन दे दे और आप खुद ही अटक जाओ, कभी आज तक पेपर में पूछा ही ना गया, तो उससे क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? बस वो पढ़िए जो पेपर में आ रहा है, जो आपके एग्जाम्स क्वालिफाई कराएगा, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं, क्लाइमेट वाला समस्या खत्म हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आया होगा सवाल दोस्तों। अब आते हैं सर और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का रूल क्या होता है। तो दोस्तों दूसरा रूल ये होता है, यहां वाले में समझिए, यहां पे ए का यूज नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? समझिएगा, क्योंकि रूल है सर कि जब हम कभी भी दिस का यूज करेंगे ना, देखना बच्चों, दिस का यूज करेंगे ना,
या दैट का यूज करेंगे ना, दिस और दैट का यूज जब करोगे ना दोस्तों, तो यहां पे इसके बाद आता है एक रूल आता है कि सर काइंड ऑफ आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। या आता है मेरे प्यारे बच्चों टाइप ऑफ आता है क्या? बिल्कुल आता है। या वैरायटी ऑफ आता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल आता है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, तो इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसके बाद हमेशा और हमेशा आर्टिकल का यूज करना मना है। आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और इनके साथ जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। मतलब दिस और दैट के बाद काइंड ऑफ होता है, टाइप ऑफ होता है, वैरायटी ऑफ होता है, लेकिन आर्टिकल ए का यूज, एन का यूज, द का यूज नहीं करना है। तो यहां पे देखो दोस्तों दिस दिया था, तो दिस के बाद देखिए काइंड ऑफ आया है, ठीक है, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर दिस के जगह पे अगर यहां पे मैंने लिख दिया दीज और दैट की जगह पे अगर मैंने लिख दिया दोज, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस काइंड में लगा देना है एस। क्यों लगाना है? क्योंकि अब हो गया है प्लूरल, तो इसमें भी एस लगाना है। सिमिलरली टाइप में लगा देना है एस। क्यों लगा देना है? क्योंकि हो गया है प्लूरल। वैराइटीज हो जाएगा अब दोस्तों, अब वैरायटी नहीं होगा, अब हो जाएगा वैराइटीज ऑफ। और फिर से वही रूल कि कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा सर, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। और सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर यहां पे सपोज अगर दिस के जगह पे अगर सर यहां पे दोज ऑफ हो, दोज काइंड ऑफ होता, दोज काइंड ऑफ होता, ऐसे होता, दोज काइंड ऑफ बॉयज, तो बताओ बच्चों यहां पे गलत हो जाता ना कि दोज दिया है सर, तो इस काइंड में यस लगाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और आर्टिकल का यूज नहीं करना। सब्जेक्ट कैसा हो गया? तो देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, दोज काइंड ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। ये जो भी मैंने रूल बताया ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इतना तो हक बनता है सर कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा गुड न्यूज बता दूं, मेरा अनअकैडमी चैनल पे मैं आपके सामने शीघ्र ही आ रहा हूं दोस्तों। ऑनलाइन मैं एजुकेटर प्लस एजुकेटर पे ऑनलाइन क्लासेस मैं ठीक एक हफ्ते के अंदर आपके सामने मैं प्रस्तुत होने वाला हूं। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ धमाकेदार एंट्री होगी। और कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताइएगा। अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, संकेतवाचक होता है, किसी को इशारा करके बताना, इस सारी चीजों को आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही। मैं डीके यादव, थैंक यू सो मच।